हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारी एक और नई यूट्यूब वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 7th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 दैट इज एसिड्स बेसिस एंड सोल्ट्स। चैप्टर में हम पढ़ेंगे एसिड्स के बारे में और बेसिस के बारे में कि कोई भी जो चीज़ हमारे आसपास प्रेजेंट है वो एसिड है या फिर बेस है। हम अलग अलग चीज़ों को देखेंगे, फिर हम कुछ लिटमस पेपर का एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसमें हम दो तरीके के लिटमस पेपर पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज़ ब्लू एंड सेकंड इज़ रेड। दोनों लिटमस पेपर का हम रोल देखेंगे कि क्या रहने वाला है, कैसे हम लिटमस पेपर को एक्सट्रैक्ट करते हैं। फिर हम देखेंगे कि जो सारे सब्सटेंसेस हैं वो एसिड और बेस तो नहीं हो सकते, कुछ चीज़ें तो न्यूट्रल भी होंगी। न्यूट्रलाइजेशन का एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। उसके बाद हम चाइना रोज़ एज इंडिकेटर कि चाइना रोज़ का क्या रोल रहता है वो भी हम देखेंगे। नेक्स्ट हमारा होगा कुछ एक्टिविटी हम इसमें परफॉर्म करेंगे। ये आप बेसिकली स्कूल की लेबोरेटरी में इनको परफॉर्म कर सकते हैं। न्यूट्रलाइजेशन हमने देख लिया, न्यूट्रलाइजेशन देखेंगे। उसके बाद हम कुछ कॉमन जो टॉपिक होते हैं हमारे, सोइल ट्रीटमेंट, आंट बाइट, इन सब के बारे में भी पढ़ेंगे। तो यही है आज का हमारा चैप्टर। चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, आपको पढ़ के इसमें काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो चलो स्टार्ट करें। जो पहला पैराग्राफ है इसमें बताया गया है कि हम हमारी डेली लाइफ में लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस से क्या है फेमिलियर हैं और उनको यूज़ भी करते हैं। जैसे कि हमारा लेमन है, नींबू को हम यूज़ करते हैं। टैमारिंड है, टैमारिंड मीन्स इमली। एक होता है हमारा टर्मरिक, टर्मरिक होती है हल्दी, टैमारिन मीन्स इमली। कॉमन सोल्ट जो हम घर में यूज़ करते हैं, चीनी जो वो भी हम घर में यूज़ करते हैं। विनेगर मीन्स सिरका। अब इसमें पूछा गया है कि क्या आपने इन सब का टेस्ट किया है, क्या इन सभी का टेस्ट सेम होता है। तो एक हमें टेबल दी गई है 4.1, इसमें पूछा गया है कि आप इनका टेस्ट बताएं। अब लेमन जूस का टेस्ट कैसा होगा, सोर या बिटर। शोर मीन्स होगा खट्टा, बिटर मीन्स कड़वा। तो अब आप सभी फेमिलियर है लेमन जूस से। आपने क्या नींबू पानी भी पिया है। लेमन जूस होता है हमारा शोर, खट्टा होता है। ऑरेंज भी हमारी थोड़ी खट्टी होती है। विनेगर, कर्ड, इन सब के बारे में पूछा गया है। अब शुगर है, शुगर हमारी कैसी होगी, मीठी होगी। तो बस ये टेबल आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर लेंगे। अब हम देखेंगे एसिड्स एंड बेसिस कि एसिड क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं। अब आपने देखा कि जो कोई भी खट्टी जो चीज़ होगी उसको हम बोलेंगे एसिड। जैसे हमारा कर्ड, दही हो गया, लेमन जूस है, ऑरेंज जूस है या फिर विनेगर, इनका टेस्ट होगा हमारा शोर, मतलब खट्टा टेस्ट ये हमें देंगे। तो दीज सब्सटेंसेस टेस्ट शोर बिकॉज दे कंटेन एसिड्स। अब ये इनके अंदर एसिड है इसीलिए इनका टेस्ट कैसा है, खट्टा है। द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस इज एसिडिक, इसीलिए हम इनको क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। जितनी भी खट्टी चीज़ें होंगी आप याद रखेंगे वो हमारी होंगी क्या, एसिड्स। बिकॉज उनमें एसिड है, वो एसिडिक इन नेचर है, इसीलिए हम उनको बोलेंगे एसिड्स। द वर्ड एसिड्स कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड। अब जो ये एसिड वर्ड है आपका, ये कहाँ से आया, ये एसिड वर्ड है ये आपका आया एक्रे, एक लैटिन वर्ड है उससे आया। एक्रे का लैटिन में क्या मीनिंग होता है, खट्टा। तो लैटिन वर्ड एक्रे का मीनिंग होगा हमारा खट्टा, इसीलिए ये एसिडिक भी वहीं से आया है। द एसिड्स इन दीज सब्सटेंसेज आर नेचुरल एसिड्स। अब नेचुरल एसिड, अब ये क्या चीज़ है, नेचुरल एसिड हमने इसलिए कहा बिकॉज कर्ड है हमें नेचुरली मिलता है। लेमन जूस, ऑरेंज जूस, लेमन एंड ऑरेंज हमें प्लांट से मिलती हैं, इसीलिए हमारे होंगे नेचुरल एसिड्स। अब इसमें बताया गया है कि व्हाट अबाउट बेकिंग सोडा। भाई बेकिंग सोडा को क्या बोलेंगे, आपने ऊपर जो चीज़ें थी ये तो आपने बोल दी एसिडिक की एसिड होंगी, बट बेकिंग सोडा क्या होगा। डज इट ऑल्सो टेस्ट शोर। अब पूछा गया है कि क्या ये भी खट्टा है। अगर ये नहीं है, व्हाट इज इट्स टेस्ट, तो फिर इसका टेस्ट क्या होगा। सिंस इट डज नॉट टेस्ट शोर इट मीन्स दैट इट हैज़ नो एसिड्स इन इट। अब अगर ये खट्टा नहीं है तो इट मीन्स इसमें कोई एसिड भी नहीं है। अगर कोई एसिड नहीं है इट मीन्स एसिडिक नेचर तो नहीं है, फिर इसका टेस्ट हमारा कैसा होगा, इट इज बिटर इन टेस्ट, ये थोड़ा कड़वा है। इफ़ यू रब इट सॉल्यूशन बिटवीन फिंगर्स, अगर आप बेकिंग सोडा के सॉल्यूशन को फिंगर्स के बीच में रब करेंगे, घिसेंगे, इट फील शोपी, ये थोड़ा आपको शोपी फील होगा, सॉफ्ट सॉफ्ट मुलायम सा। जनरली सब्सटेंस लाइक दीज विच आर बिटर इन टेस्ट
इसमें बताया गया है कि ऐसे सब्सटेंस जो खट्टे हो कड़वे हो टेस्ट में और आपको शो पे टच कराएं, शो पे आपको फील कराएं, उनको हम बोलेंगे बेसिस। वो हमारे सब्सटेंस होते हैं बेस। द नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस इज सेड टू बी बेसिक। ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। ये बेसिक इन नेचर होंगे। भाई अब हम सारे जितने भी तरह के हमारे पास सब्सटेंस प्रेजेंट आसपास, उन सभी को तो हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं जितने भी नेचर में हैं। तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ आइडिया तो हमारे दिमाग में आएगा कि इनको कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि ये एसिडिक हैं या फिर बेसिक है। तो इन्हीं बात को जानने के लिए कि वो एसिडिक होंगे या बेसिक, हम यूज़ करते हैं इंडिकेटर्स का। स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेज आर यूज टू टेस्ट वेदर ए सब्सटेंस इज एसिडिक। टेस्ट करेंगे। टेस्ट वेदर ए सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। दीज सब्सटेंसेज आर नोन एज इंडिकेटर्स। अच्छा, अब एक नया वर्ड हमारे सामने आया, दैट इज इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होंगे? ऐसे सब्सटेंसेस जिनसे हम टेस्ट कर सकेंगे कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या फिर बेसिक है, उसको हम बोलेंगे इंडिकेटर। क्योंकि हम सभी चीज़ों को टेस्ट तो नहीं कर सकते ना। द इंडिकेटर चेंज देयर कलर व्हेन एडिड टू ए सॉल्यूशन कंटेनिंग एन एसिडिक और ए बेसिक सब्सटेंस। अब इसमें बताया है कि इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो कलर को चेंज करेगा। अगर हम उसको एसिडिक में डालेंगे तो वो कोई और कलर देगा, बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो फिर वो कोई और कलर देगा। नेक्स्ट हमारा टर्मरिक। टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज पेटल्स या फिर गुड़हल हम उसको बोलते हैं, आर सम ऑफ द नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स। अब आप बोलेंगे कि हल्दी कैसा इंडिकेटर हुआ? हल्दी, आप देखिए, अगर आपके किसी कपड़े पे हल्दी का दाग लग जाता है, आप उसको जब धोते हैं तो हल्दी है तो किस कलर की? येलो कलर की। बट आप उसको जब धोएंगे, डिटर्जेंट उस पर लगाएंगे, सोप लगाएंगे, तो वो हो जाती है रेड कलर की। तो ये क्या हुई हमारे लिए? इंडिकेटर। लिटमस पेपर, चाइना रोज, ये सब क्या है हमारे लिए? इंडिकेटर है। नेक्स्ट हमें एक टेबल दी गई है जिसमें हमें कुछ एसिड्स के नाम दिए गए हैं और बताया गया है कि ये हमारे किस में प्रेजेंट होते हैं। विनेगर में हमारा प्रेजेंट होगा एसिटिक एसिड। आंट बाइटिंग होगा। अगर हमें चींटी काट लेती है तो उसमें क्या होगा? फॉर्मिक एसिड होगा। जितने भी सिट्रस फ्रूट हैं, मतलब जितने भी खट्टे फल हैं, ऑरेंज, लेमन, इन सब में क्या प्रेजेंट होगा? सिट्रिक एसिड। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ये टेबल क्या है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। आपको लर्न कर लेना है कि किस चीज़ में कौन सा एसिड हमें मिल रहा है। कर्ड, जो आप दही खाते हैं उसमें क्या होगा? लैक्टिक एसिड। पालक मतलब स्पिनिच में हमारा क्या होगा? ऑक्जेलिक एसिड। आंवला या सिट्रस फ्रूट, उसमें क्या होगा? एस्कोर्बिक एसिड या विटामिन सी। ऐसा ही आप कर लेंगे। टमारिन, ग्रेप्स, इन सब में क्या होगा हमारा? टार्ट्रिक एसिड्स। ये सब जो ऊपर दिए गए हैं ये तो क्या है? ये सब हमारे हैं एसिड्स। अब नीचे जो हमें टेबल दी गई है ये होंगे हमारे बेस। लाइम वाटर में क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एज ए बेस होगा। विंडो क्लीनर जो होगा उसमें क्या होगा हमारा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सोप में हमारा क्या होता है? सोडियम या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में होगा हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इनको भी आप क्या लर्न कर लेंगे, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो होगा नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस। कि जो नेचुरल इंडिकेटर्स हैं वो हमारे आसपास से क्या हैं? प्रेजेंट है। हमारे आसपास कौन से नेचुरल इंडिकेटर्स प्रेजेंट है? पहला हमारा होगा लिटमस, ए नेचुरल डाई। अब लिटमस पेपर हमारे दो तरह के होंगे। इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं लाइकन से। लाइकन से एक प्लांट होंगे, उनसे हम इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। ये रहा फिगर में दिखाया गया लाइकन्स को, इससे हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे लिटमस पेपर को। इट हैज़ पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड वाटर। अब एक ऐसा कलर देंगे डिस्टिल्ड वाटर में पर्पल कलर व्हेन एडिड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन। अगर हम इसको क्या करेंगे? एसिडिक सॉल्यूशन में हम इसको डाल देंगे ना, तो ये हमारा कैसा देगा? ये हमें कलर देंगे रेड। एंड व्हेन एडिड टू द बेसिक सॉल्यूशन इट टर्न्स ब्लू। अब आपको ये याद रखना है कि एसिडिक में डालेंगे तो ये हो जाएंगे रेड, अगर बेसिक में डालेंगे तो ये हो जाएंगे ब्लू। बी से बेसिक, बी से ब्लू, ऐसे आप इसको लर्न कर सकते हैं। इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ ए सॉल्यूशन। अब ये एक सॉल्यूशन मतलब एक घोल के रूप में क्या है? प्रेजेंट है। और इन द फॉर्म ऑफ ए स्ट्रिप और ए पेपर। अब ये लिटमस पेपर आपको स्ट्रिप के रूप में, मोस्टली आपको स्ट्रिप के रूप में ये आपकी लाइब्रेरी में मिलेंगे, जहाँ से आपको छोटे मोटे जो टेस्ट हैं वो करवा लिए जाएंगे। जैसे
क्या होगा, लेमन वाटर का आपको टेस्ट कराएंगे तो कैसा कलर दे रहा है भाई, रेड दे रहा है या ब्लू, या फिर सोप का जो सॉल्यूशन होगा उससे करवाएंगे कि भाई वो कैसा कलर दे रहा है। तो दोनों एसिड और बेस का ही ऐसे टेस्ट करवा लेते हैं। नोन एज लिटमस पेपर, जनरली इट इज़ अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। ये देखो आपको फिगर में दिखाया भी गया है। एक्सट्रैक्ट करेंगे हम इसको लाइकन से, प्रेजेंट होगा ये मेनली 2 कलर में, दैट इज़ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। आप अपनी लेबोरेटरी में इनका क्या देखेंगे, यूज़ भी आप इनका देखेंगे कि लेबोरेटरी में आपके टीचर्स हैं वो आपसे इनका यूज़ करवाएंगे। अब ये जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी 4.1, आप इसको खुद से भी रीड कर सकते हैं। इसमें वही बताया गया है कि हम ऐसे लेमन जूस के साथ टेस्ट करेंगे, इसका सोप के साथ टेस्ट करेंगे, तो ये किस तरीके का कलर हमें देते हैं। फिर हमें ऑब्जर्व करना है, अपनी ऑब्जर्वेशंस को हमें रिकॉर्ड करना है और एक टेबल बनानी है, उसमें हमने इसको मेंशन करना है। तो वही बताया गया है। अब नेक्स्ट होगा हमारा द सॉल्यूशंस विच डू नॉट चेंजेस द कलर ऑफ आइदर रेड और ब्लू लिटमस आर नोन एज न्यूट्रल सॉल्यूशंस। अब कुछ ऐसे सॉल्यूशन भी होंगे जैसा कि हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि ना तो वो एसिड्स होंगे ना वो बेस होंगे, तो वो क्या होंगे, न्यूट्रल होंगे। तो वही इसमें बताया गया है कि ऐसे कोई सब्सटेंसेस जो तो कलर ना तो चेंज कर रहे हैं ब्लू लिटमस में ना फिर रेड लिटमस में, उनको हम बोलेंगे न्यूट्रल सॉल्यूशन। वो चीज़ें क्या होंगी, न्यूट्रल होंगी। दीज सब्सटेंसेस आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, ना तो ये एसिडिक है ना ही ये बेसिक है, ये बताया गया है। अब इसमें वही बताया गया है, टर्मरिक इज़ अनदर नेचुरल इंडिकेटर। अब टर्मरिक में भी वही बताया गया है जो मैंने आपको ऊपर बताया था कि आपके कपड़े पे अगर कोई गिरती है, हल्दी का कोई दाग आता है, तो वो डिटर्जेंट लगने के बाद वो अपना कलर कैसे चेंज करती है। अब इसमें एक वो बताया गया है, ये जो आपको फिगर दिखाया गया है, इसमें एक कोई पर्सन है वो पेंटिंग कर रहा है। अब इसमें बताया गया है कि आप क्या करें, यू कैन प्रिपेयर ए ग्रीटिंग कार्ड। आप एक ग्रीटिंग कार्ड प्रिपेयर कर सकते हैं अपनी मदर के बर्थडे के लिए। आप क्या करें, पहले तो हल्दी के पेस्ट को लगा दें एक सीट पे, उस पेस्ट को क्या करें, फिर उसको सूखने दें, ड्राई होने दें। फिर आप उसके ऊपर एक ब्यूटीफुल से फ्लावर की या फिर किसी भी चीज़ की आप उसके ऊपर ड्राइंग करें। आप वो सोप सॉल्यूशन से उस पर कर सकते हैं, तो आपको एक अच्छा सा डिज़ाइन मिलेगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।